बिंदी को आखिरकार जेल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल गया है। अब बिंदी का सपना सच होने वाला है। वह स्कूल जाएगी, नई जिंदगी शुरू करेगी और अपनी मां काजल को जेल से बाहर लाने की राह पर एक और कदम बढ़ाएगी। शुभम बिंदी के लिए यह सर्टिफिकेट लेकर आता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस सर्टिफिकेट को लेकर कितनी बड़ी साजिश रची जा चुकी है। सौरभ की बेटी, जो बिंदी से हमेशा जलती थी, अब अचानक उसके करीब आने लगी है। वह बिंदी की हर बात में मदद करने का नाटक करती है, उसके साथ हंसती बोलती है और यहाँ तक कि बिंदी के लिए भगवान के आगे दिया भी जलाती है। लेकिन इस मुस्कान के पीछे छिपा चेहरा जहर से भरा है। असल में वह बिंदी को खत्म करने की साजिश रच चुकी है, क्योंकि उसे डर है कि अगर बिंदी स्कूल चली गई तो सबके दिलों में उसकी जगह खत्म हो जाएगी। बिंदी जब ट्रांसफर सर्टिफिकेट भगवान की अलमारी में रखकर पूजा कर रही होती है तो उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान होती है। वह कहती है, भगवान जी, अब तो सब ठीक हो जाएगा ना। लेकिन उसी वक्त खिड़की से आती हवा एक दिया बुझा देती है और मानो कोई अनहोनी आने का संकेत दे जाती है। कुछ देर बाद शुभम को अचानक धुआं उठता दिखता है। वह दौड़कर अंदर जाता है और देखता है कि भगवान की अलमारी में आग लगी है। बिंदी का सर्टिफिकेट जलने वाला है। शुभम किसी तरह आग बुझाकर कागज बचा लेता है, लेकिन जब वह उसे उठाता है तो देखता है कि सर्टिफिकेट पर किसी ने लाल स्याही से एक लाइन लिखी है, बिंदी का अतीत लौट रहा है। शुभम घबरा जाता है। यह किसने लिखा? कब लिखा? किसे पता था कि सर्टिफिकेट वहीं रखा है? तभी सौरभ की बेटी बाहर से मुस्कुराती हुई अंदर आती है और मासूम बनकर पूछती है, क्या हुआ भाई? आग कैसे लगी? शुभम उसकी आंखों में झांकता है, पर वहां कुछ तो ऐसा है जो साफ नहीं दिखता, मानो वो किसी और के इशारे पर खेल रही हो। इधर दूसरी तरफ कहानी में एक और बम फटने वाला है। अभिराज, जो अब तक बिंदी और उसकी मां के खिलाफ साजिशें रचता आया है, अचानक एक पुराने केस फाइल में कुछ ऐसा पढ़ता है जो उसकी दुनिया हिला देता है। उस फाइल में लिखा होता है कि बिंदी वही बच्ची है जो बरसों पहले उसकी गुमशुदा बेटी थी। यह सच्चाई जानकर अभिराज का खून सूख जाता है। उसे याद आता है कि उसने ही उस बच्ची की मां को फंसाया था ताकि वो अपनी बेटी से हमेशा के लिए जुदा हो जाए। अब कहानी ऐसी दिशा में मुड़ती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अभिराज अपनी गलती सुधारना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि सौरभ की बेटी ने बिंदी के खाने में जहर मिला दिया है। शुभम जैसे ही उसे स्कूल छोड़ने निकलता है, बिंदी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। पूरा घर दहशत में आ जाता है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि बिंदी की हालत नाजुक है और उसे बचाने के लिए किसी खास ब्लड ग्रुप की जरूरत है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि वह ब्लड ग्रुप सिर्फ एक इंसान का मैच करता है और वो है अभिराज। अब क्या अभिराज अपनी बेटी की जान बचाने आगे आएगा या अपनी नफरत में उसे मरने देगा? क्या बिंदी को होश आने पर यह पता चलेगा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ही उसका असली पिता है? आने वाले एपिसोड में यह रहस्य खुलने के साथ साथ एक नया तूफान उठेगा। बिंदी की जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या बिंदी बचेगी? क्या अभिराज अपनी बेटी को पहचान पाएगा या यह रिश्ता हमेशा अंधेरे में दबा रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।